हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। उसमें हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम और इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में कवर किया है, जिसमें आपने इसका कॉन्सेप्ट भी समझा है। बहुत ही ईजी चीज़ है ये, और इसका एग्जाम्पल भी किया है। तो अब उसका प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास में NCERT क्लास 12 का एक्सरसाइज 13.2 है, ठीक है। बिल्कुल लॉलीपॉप चैप्टर हो गया अब ये, चूँकि आप लोगों ने पढ़ रखा है इसका कॉन्सेप्ट, और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आप देखोगे तो, ठीक है। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ये इंपॉर्टेंट है। तो इसको बस बनाते चलो, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी दोनों का आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो हमको उसके इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालना है, जबकि बोल रहा है कि जो दोनों इवेंट ए और बी है ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो सिंपल सा बात हो गया, ठीक है। क्या हो गया जी, सिंस क्या है, ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, ठीक है, ये हमको गिवन है। तो अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो हम लोग जानते हैं डायरेक्टली कि जो इंटरसेक्शन का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, वो पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, ठीक है। और यही चेक करने का क्राइटेरिया भी है। अगर ये आपस में इक्वल है तो इवेंट इंडिपेंडेंट होंगे, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको ये निकालना है, तो पी ए भी आपको पता है, गिवन है, डाल दीजिए। पी बी भी पता है, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 1 जा 3 और 5 5 को 25, तो 3/25 आंसर आ गया। बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन तो कभी भी आपसे मिस नहीं होगा। चलो आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 2 क्या बोलता है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम एंड विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। ओके, तो भाई 52 ताश के पत्तों से 2 कार्ड को निकाला गया है। पहले एक निकाला गया, ठीक है, फिर दूसरा निकाला गया, और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब जो पहला कार्ड निकाला गया था ना, तो उसको डाला नहीं गया है। पहले कार्ड को निकाल करके अलग रख लिया गया, फिर दूसरा कार्ड निकाला गया। तो इस तरीके से 2 कार्ड निकाले गए, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ द कार्ड्स आर ब्लैक। तो आपको यहाँ पे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि जो दोनों कार्ड निकला, वन के बाद दूसरा, दोनों ब्लैक होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे करने वाले हैं, लेट ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। लेट बी स्टैंड्स फॉर ड्राइंग ए ब्लैक कार्ड, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, बी फॉर ब्लैक होता है, तो मैंने बी को ले लिया कि बी जो है मेरा, ये डिनोट करेगा क्या, कि मैंने एक ब्लैक कार्ड निकाला है, ठीक है। अगर मैं बी बोलता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखता हूँ, इसका मतलब है कि मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए ब्लैक कार्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे लिख देना। देयरफॉर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक देन एल्सो ब्लैक, ठीक है। ये हमको फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन का डिमांड हो गया, ठीक है, कि भैया दोनों ब्लैक आना चाहिए। अब मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में समझाया है कि जब भी इस तरीके से लिखा रहे ना ए और बी, तो इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में अगर लिखा हुआ है पी ए बी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब होता है कि ए निकाला गया एंड फिर बी निकाला गया, तो शॉर्ट में उसको ए बी लिखा जाता है, ठीक है। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने पी बी बी लिखा है, इसका मतलब एक ब्लैक निकाला गया, उसके बाद फिर ब्लैक निकाला गया, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपली बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, बाय यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम अगर आपने अच्छे से देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने बताया है कि इस पी बी बी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि पहले हमने ब्लैक निकाला, ठीक है, उसके बाद फिर हमने ब्लैक निकाला, ओके। जबकि हमको ये पता है कि पहले वाले ड्रॉ में ब्लैक ही निकला था, ठीक है। तो यही तरीका होता है जी पी बी बी का, ठीक है। तो आप ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपने देखा होगा कि फर्स्ट ड्रॉ में ब्लैक निकला, फिर सेकेंड ड्रॉ में भी ब्लैक निकला, जबकि ये गिवेन है कि फर्स्ट ड्रॉ में भी ब्लैक था, ठीक है। तो सिंपल सी बात होगी। देखो, टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने होते हैं, तो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, आपको पता है 26। ये मैंने लास्ट लेक्चर में कार्ड का इन्फॉर्मेशन भी दिया था, ठीक है। तो जो टोटल ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ठीक है, सिंस टोटल जो ब्लैक कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स, ठीक है, ये कितने होते हैं, ये होते हैं 26, ठीक है जी। तो आउट ऑफ 52 टोटल ब्लैक कार्ड 26 होता है। तो फर्स्ट ड्रॉ में अगर ब्लैक आया होगा तो डेफिनेटली इस 26 में से किसी एक को कलेक्ट किया गया होगा, ठीक है। तो 26 हो गया फेवरेबल इवेंट, डिवाइडेड बाय टोटल क्या हो गया जी, 52, ठीक है। आगे बढ़िए। अब
ये आपको ऑलरेडी गिवन है कि एक ब्लैक आपने निकाल लिया, तो नो डाउट अब जो टोटल ब्लैक है उसमें एक कम हो गया, तो अब जो दूसरा ब्लैक निकलेगा वो ज़रूर 25 में से कोई एक होगा, ठीक है, और टोटल 51 में से कोई एक होगा, क्योंकि एक तो निकाल चुके हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मोहब्बत से इसको आप कट कर दो तो 2 जा हो जाएगा, तो ऊपर में 25 और नीचे में मल्टीप्लाई करोगे तो 102 आ जाएगा। बिल्कुल मोहब्बत से लॉलीपॉप क्वेश्चन है, ऐसे ही बनाना है, ठीक है। आगे बढ़िए। थर्ड क्वेश्चन को देखिए अच्छे से पढ़ेंगे और एक बार समझ जाएंगे तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, और कंपटीशन में तो इस तरह का क्वेश्चन बिंदास बनेगा, ठीक है। जैसे मैं बता रहा हूँ ना, बस आप वैसे करना। बोलता है ऑरेंज का बॉक्स है जिसको कि इंस्पेक्शन में डाला जाता है, ठीक है, और बॉक्स में से ना सिर्फ 3 ही कोई ऑरेंज बाहर निकाला जाता है, ठीक है, मतलब सिर्फ 3 ऑरेंज को बाहर निकाला जाता है, समझिए बात को, ठीक है, सिर्फ 3 ऑरेंज को बाहर निकाला जाता है और ये 3 ऑरेंज को चेक किया जाता है, ठीक है। अगर ये 3 ऑरेंज तीनों अच्छे हैं तो बोल दिया जाता है कि पूरा जो बॉक्स है ना ये अच्छा है, इसको अप्रूव कर दिया जाता है बेचने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि इंस्पेक्शन करने के लिए जो है 3 ऑरेंज निकाला जाता है, ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट, फिर उसको डाला नहीं जाता, और अगर ये तीनों ऑरेंज अच्छे हैं तो बॉक्स को अप्रूव कर दिया जाता है बेचने के लिए, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स कॉन्टेनिंग 15 ऑरेंजेस आउट ऑफ 12 आर गुड, 3 आर बैड वंस विल बी अप्रूव्ड फॉर सेल, ठीक है। समझिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे जो बॉक्स है ना ये ऐसा बॉक्स है, ठीक है। कैसा है बॉक्स जी, तो एक बॉक्स बना ही लेते हैं चलो मोहब्बत से, ठीक है। तो इस तरह का बॉक्स है, हाँ। तो बॉक्स में क्या है ना कि 15 ऑरेंज हैं टोटल, ठीक है, और इसमें 12 जो है आपका गुड है, 12 गुड ऑरेंजेस हैं और प्लस 3 इसमें जो है वो बैड ऑरेंजेस हैं, ये टोटल 15 का बॉक्स है, ठीक है। तो अगर हमको इसको अप्रूव कराना है, मतलब किस्मत से अप्रूव हो जाए, तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी है बेचने के लिए ये अप्रूव हो जाए, तो ये तो तभी अप्रूव होगा जब जो 3 जो आपका ऑरेंज निकाल करके चेक किया जा रहा है ना, ये तीनों ऑरेंज कहाँ से हो, ये 12 में से बार बार आए, ठीक है। जैसे फर्स्ट निकाला गया तो इत्तेफाक से इसी 12 में से कोई आए, सेकंड निकाला गया उसी 12 में से कोई आए, थर्ड निकाला गया उसी में से कोई आए, तो तीनों अगर गुड वाले में से आता है तो तीनों इत्तेफाक से गुड हो जाएगा और ये इस तरीके से सेल के लिए अप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का टेस्टिंग में इसलिए हम लोगों को ख़राब सामान भी मिल जाता है, क्योंकि टेस्टिंग का क्राइटेरिया जो है ना बहुत छोटा रखा जाता है, ठीक है। तो उस वजह से कुछ उसमें ख़राब रहते हैं तो वो भी पास आउट हो जाते हैं। खैर चलो यहाँ पे बनाना है हमको, तो यहाँ पे हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि ये अप्रूव हो जाए फॉर सेल, ठीक है। नाउ ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसका निकालना है, अप्रूव का निकालना है ना, अप्रूव्ड फॉर सेल, ठीक है, ये हमको निकालना है, ओके। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी कि पहले वाले में भी जी आए, यानी अच्छा ऑरेंज आ जाए, दूसरे ड्रॉ में भी अच्छा ऑरेंज आ जाए और तीसरे ड्रॉ में भी अच्छा ऑरेंज आ जाए, ठीक है। गुड 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 का हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि वेयर जो जी है वो क्या कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है, जी डिनोट्स, ठीक है, जी डिनोट्स ए गुड ऑरेंज ओके इज सिलेक्टेड, ठीक है। एक अच्छा ऑरेंज अगर सिलेक्ट होता है तो उसको हम लोग जी से डिनोट कर रहे हैं, तो हमारा पहले ड्रॉ में भी अच्छा ऑरेंज, दूसरे में भी अच्छा, तीसरे में भी अच्छा आना चाहिए, ओके। तो इसको अब हम लोग लिखेंगे यूजिंग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। कैसे लिखेंगे कि पहले ड्रॉ में अच्छा आ जाए इनटू फिर दूसरे ड्रॉ में अच्छा आए, जबकि ये पता है कि पहले ड्रॉ में अच्छा आ चुका है, ठीक है। फिर तीसरे ड्रॉ में भी अच्छा आ जाए, जबकि ये पता है कि पहले 2 ड्रॉ में अच्छा निकल चुका है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ करके हम लोग इसी तरीके से काम करते हैं, ये आपको मैंने मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में समझाया था। अब चलो, अगर गुड का आना है तो यहाँ पर टोटल कितना है, टोटल भी देख लेते हैं। टोटल है हमारा 15, ठीक है। अगर गुड आएगा तो 12 में से कोई एक होगा, तो 12/15, ठीक है, टोटल 15 है। फर्स्ट ड्रॉ के बाद जो अच्छा बचेगा वो 11 बचेगा, तो इत्तेफाक से जो दूसरा ऑरेंज पिक होगा वो भी 11 में से कोई एक होगा और नीचे हो जाएगा टोटल 14, ठीक है। इनटू जो थर्ड वाला पिक होगा वो 10 में से कोई एक होगा, जबकि फर्स्ट 2 ड्रॉ में गुड निकल चुका है इसलिए 2 कम कर दिए, तो 2 अच्छा निकल चुका है तो अच्छा 10 बचा, तो 10 में से कोई एक पिक होगा और टोटल हो जाएगा आपका 13। अब इसको मोहब्बत से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कुछ कट कर सकते हैं, 3 4 जा और 3 5 जा 5
2 जा और 2 7 जा, ठीक है, और कोई कट नहीं होगा। तो ऊपर में हमारा आ जा रहा है 11 4 जा 44 और नीचे में 91, ठीक है, यही प्रोबेबिलिटी है। ओके, तो कितना सस्ता क्वेश्चन है ना, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, आपको बस अच्छे से बनाना है और बहुत बड़ा भी नहीं बनाना, जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे आप बना दोगे तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आइए, फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे है, बोलता है ए फेयर कोइन एंड ए अनबेस्ड डाई आर टॉस्ड। एक जो है सिक्का उछाला गया है जी और एक डाई उछाला गया है, ठीक है। ए इवेंट है हेड अपीयर्स ऑन द क्वाइन, ठीक है, और बी इवेंट है 3 ऑन द डाई। चेक ए और बी आपका इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, मोहब्बत से पहले लिखेंगे सिंपल स्पेस लेट एस बी द सिंपल स्पेस। इस मेरा क्या है, इस घटना का सिंपल स्पेस है, ठीक है। तो इसमें कैसा कैसा एलिमेंट आएगा, देयरफॉर एस इक्वल टू होगा, तो पहले क्वाइन को फेंका गया है, तो क्वाइन में अगर हेड आता है, ठीक है, तो फिर आप डाई को उछाल रहे हो तो डाई में 1 आ सकता है जी, ठीक है। इसी तरीके से हेड के साथ डाई में 2 आ सकता है, हेड के साथ डाई में 3 आ सकता है, हेड के साथ डाई में 4 आ सकता है, हेड के साथ डाई में 5 आ सकता है और हेड के साथ डाई में 6 आ सकता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर टेल अपीयर होता है तो टेल के साथ भी ये 6 नंबर पॉसिबल है डाई का आ जाए, ठीक है। ओके, तो यही पॉसिबिलिटी है टोटल हमारे पास में 12 एलिमेंट सिंपल पॉइंट में आएंगे, ठीक है, सिंपल पॉइंट्स आएंगे। ओके, क्लियर है। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो गया, हमारा जो NS हो जा रहा है वो हो जा रहा है 12। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है जी, एक ऐसा इवेंट है, तो ये जो इवेंट है वो है हेड अपीयर्स ऑन डाई। तो हेड तो सिर्फ ऊपर वाले लाइन में अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरा कलेक्शन जो है ना H1 से लेकर के आपका H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है, ये जो पूरा है ये मेरा फेवरेबल हो गया इवेंट जिसमें कि हेड अपीयर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मोहब्बत से आप देख सकते हो कि जो ए में एलिमेंट आ रहा है वो 6 आ रहा है, ठीक है। ओके, बी क्या है जी, तो बी 3 ऑन द डाई। तो 3 कहाँ कहाँ पे अपीयर हो रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है, तो इन दोनों में 3 अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो बी में केवल 2 एलिमेंट आएगा, एक आएगा आपका हेड के साथ में 3 और एक आपका आएगा टेल के साथ में 3, ठीक है। ओके, अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे अगर ए इंटरसेक्शन बी, तो नो डाउट यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट आपको कॉमन दिखेगा ए और बी में, वो है हेड 3, ये आपको कॉमन दिखेगा, ठीक है, ये दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में एक ही एलिमेंट आ रहा है हेड और 3, ठीक है। तो भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी आ गया आपका 2, इसमें 2 एलिमेंट हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 1, ठीक है। अब निकालना है प्रोबेबिलिटी, तो निकाल लीजिए। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो फेवरेबल है 6 और सिंपल स्पेस में टोटल कितना है 12, 6/12 यानी 1/2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आ जाएगा, तो बी में 2 एलिमेंट हैं, टोटल है 12 यानी 1/6, ठीक है जी। ओके, अच्छा, और हम लोग यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी ये क्या आ जा रहा है, तो यहाँ पे 1 एलिमेंट आया है तो ये आ जा रहा है 1/12, ठीक है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लियरली, उसके बाद ठीक है, क्लियरली क्या हो रहा है, आप देखिएगा ना कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, वो पी ए इंटू पी बी के बराबर हो रहा है। जैसा पहला क्वेश्चन में हुआ था कि अगर इंडिपेंडेंट है तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे कि पी ए 1/2 है, पी बी 1/6 है, ये आपका 1/12 हो रहा है और ये इंटरसेक्शन भी 1/12 है। तो डेफिनेटली ये जो वैल्यू है ये दोनों का प्रोडक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली बोलूँगा, सो दिस इम्प्लाइज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो आपको बोला था कि इंडिपेंडेंट है कि नहीं चेक कीजिए, तो यहाँ पे नो डाउट ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो बहुत ही आसान क्राइटेरिया है चेकआउट करने का, ठीक है। आगे बढ़िए, फिर देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब आप वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो भाई, ठीक है, क्या इसलिए कि अच्छा क्वेश्चन आपके हाथ से निकल रहा है, तो क्यों निकलेगा, थोड़ा खुद से ट्राई कीजिए, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे बनेगा। क्वेश्चन बोलता है कि ए डाई मार्क्ड 1 2 3 इन रेड, एक स्पेशल लूडो का गोटी है जिसमें 1 2 3 लाल से लिखा हुआ है और 4 5 6 जो है वो ग्रीन से लिखा हुआ है, ठीक है, इसको टॉस किया जाता है। ए इवेंट है जो दिखाता है कि नंबर इवेन आ रहा है, बी इवेंट है जो दिखाता है कि नंबर रेड आ रहा है, ठीक है। तो ए और बी इंडिपेंडेंट है कि नहीं, यही आपको फिर से पूछा है, वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए सोल्यूशन कैसे करेंगे,
लेंगे हम लोग क्या, लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस बी द सैंपल स्पेस, ठीक है। एस जो है मान लो इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, ओके। देयरफॉर एस में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आपको दिखा रहा है कि 1 2 3 रेड से लिखा हुआ है, यानी ऐसा 1 2 3 ये आपका रेड है, ठीक है जी। और जो 4 5 6 है ये ग्रीन से लिखा हुआ है, ठीक है। 4 5 और 6 ये मैं ब्लू लिख रहा हूँ बट ये ग्रीन है, समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। तो टोटल तो 6 ही है, तो इसलिए सैंपल स्पेस में कितना होगा हमारा यहाँ पे 6 सैंपल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। ये हो गया जी। अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए जो है ना हमारा वो इवेन नंबर वाला है, तो यानी इवेन नंबर का मतलब है 2 होगा, 4 होगा या तो 6 होगा, ठीक है। और जो हमारे लोग का बी है, बी क्या है, बी इवेंट है जिसमें नंबर जो है वो रेड वाला है, तो रेड वाला यानी 1 होगा या तो 2 होगा या तो 3 होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है। तो अब यहाँ से बिल्कुल आसान है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखोगे तो 3 और टोटल 6, तो 3/6 यानी 1/2, ठीक है। इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी देखिएगा तो ये क्या आएगा, तो ये भी आपका 3/6, चूँकि यहाँ पे 3 एलिमेंट है, टोटल 6 है, तो ये भी 1/2, ठीक है। एंड अगर हम लोग डायरेक्टली देखें कि प्रोबेबिलिटी ए और बी में कॉमन कितना है, तो कॉमन एलिमेंट आप देखोगे तो 2 ओनली कॉमन है, ठीक है। ओनली 2 दोनों में कॉमन है, यानी फेवरेबल होगा 1 और डिवाइडेड बाई टोटल आपका 6, ठीक है। तो ये दोनों आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे ना कि भाई ये क्या इंडिपेंडेंट है, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे पी ए इंटू पी बी, नाउ मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। पी ए इंटू पी बी, आप इसको देखोगे तो आपका ये आ रहा है 1/2 इंटू 1/2, यानी आपका 1/4 आ रहा है, ठीक है। और जो हम लोगों का इंटरसेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1/6, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये है कि पी ए इंटरसेक्शन बी इज़ नॉट इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, ओके। बराबर नहीं है इसका मतलब है कि जो इवेंट है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो देखो कितना सस्ता क्वेश्चन है ना, बिल्कुल सस्ता है भाई, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो एकदम लॉलीपॉप कैटेगरी का क्वेश्चन है, बिल्कुल आपसे बनना चाहिए, ओके। चलो आगे देखते लेते हैं फिर। तो देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप सीख के रखिए, और प्रैक्टिस के पर्पज़ से तो इजी क्वेश्चन है, बट यही क्वेश्चन जब आपको थोड़ा अपग्रेड करके देता है तो आपको दिक्कत होती है। तो आप अगर आप समझ के बनाएंगे तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। यहाँ पे पीई और पीएफ दिया हुआ है और इंटरसेक्शन भी दिया हुआ है, बोलता है क्या ये इंडिपेंडेंट है, तो ये तो बहुत लॉलीपॉप है, तो पूरा पूरा मटेरियल तैयार करके दिया है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बनाएंगे हम लोग। हियर हम लोग ये करेंगे कि मोहब्बत से हम लोग पीई और पीएफ को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो ये है 3/5 और ये है 3/10, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई करने से आ जाता है 9/50 और कुछ कैंसिल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कभी भी आप देख रहे हो कि इक्वल नहीं है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का, क्योंकि ये तो सिंपली आपको क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 1/5, और ये 9/50 आ गया, तो कैसे इक्वल होगा, ठीक है। तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दिस इम्प्लाइज ए एंड एफ आर नॉट इंडिपेंडेंट। कितना सस्ता क्वेश्चन है, आप देख रहे हो ना, ठीक है। बिल्कुल ये तो लॉलीपॉप है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जहाँ भी है उसको अभी बना के ख़त्म करते हैं, फिर अच्छा क्वेश्चन भी किया जाएगा। 7 नंबर में बोलता है गिवन है कि ए हमारा ये है, यूनियन ये है, पी बी सिंपली पी है, तो पी फाइंड कीजिए अगर ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो और इंडिपेंडेंट हो। चलो करते हैं 1 बाई 1, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने दोनों कुछ पढ़ा हुआ है। तो ध्यान ये दीजिए कि वेन, पहला केस, ठीक है, वेन ए एंड बी, वेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब होता है इवेंट, जब क्या होता है जी, पी ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी आपका 0 होगा, दैट मीन्स इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी 0 होना चाहिए। अब देखिए ये जो पी ए इंटरसेक्शन बी है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए यूनियन बी यूजिंग द अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और वो कुछ नया चीज़ नहीं है, सिंपली जो सेट्स का अलजेब्रा होता है वही आपका प्रोबेबिलिटी का भी अलजेब्रा होता है, ठीक है। तो कुछ नया दिमाग नहीं लगाना है। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको सारा कुछ गिवन है, ठीक है, क्या दिया हुआ है,
पी ए दिया हुआ है 1/2, ओके। पी बी हमको सिंपली पी दिया हुआ है और यूनियन दिया हुआ है 3/5, ठीक है। तो यहाँ से हमको पी निकल जाएगा। पी क्या निकलेगा जी? तो पी का वैल्यू आपका आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2, ओके। एलसीएम ले लो मोहब्बत से, तो एलसीएम तो 10 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 5, यानी 1/10 पी का वैल्यू आ रहा है, ठीक है। पहला केस में हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपको बोलता है कि इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो व्हेन, जब हमारा ए एंड बी ये क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट होगा, आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट में क्या होता है जी? तो चलो उसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इंडिपेंडेंट अगर है देन क्या होगा, देन पी ए इंटरसेक्शन बी का जो वैल्यू है ना, वो सिंपली क्या होगा, पी ए इंटू पी बी के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए यहाँ से देखिए इंटरसेक्शन का वैल्यू क्या होता है, तो ऊपर में हम निकाल ही चुके हैं पूरा, उसी को ले लेते हैं, ठीक है। आपका पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा जी, ठीक है। इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो पी ए हमको दे रखा है 1/2 और पी बी दिया हुआ है पी, ठीक है। चलो अब सोल्व करो। यहाँ भी ये 1/2 है, ये आपका पी है और ये मेरा 3/5 है, ठीक है। ये हमको गिवन है। चलो इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू आपका हो गया p/2। यहाँ से हमको p का वैल्यू निकालना है, तो सिंपल निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से ऐसे कर लेंगे, p माइनस p/2, p को एक तरफ कर लीजिए, तो इधर हमारा बचेगा 3/5 माइनस 1/2, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/10, ओके। तो यहाँ से क्या आ जा रहा है, तो p माइनस p/2 आपका p/2 बचेगा, सो p/2 इज़ 1/10। तो सिंपली यहाँ से जो p का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, तो 2 से कट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले के केस में पी ए आया था, दूसरे केस में पी ए आया। तो बिल्कुल एक कह लो कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली आपको फार्मूला अप्लाई करना है, वैल्यूज डाल देने हैं, जो गिवन है आपका निकल जाएगा। 1 नंबर देखिए क्या बोलता है, बोलता है ए और बी हमारा इंडिपेंडेंट इवेंट है, पी ए और पी बी आपको दिया हुआ है। तो ये सब आपको लॉलीपॉप काम करना है, जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, ये गिवन है, ठीक है जी। तो बनाते जाइए, ऐसे करेंगे, सिंस क्या, ए एंड बी बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ओके। देयरफॉर क्या होगा, देयरफॉर पी ए इंटरसेक्शन बी, जो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, तो वो सिंपली हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा जी, पी ए इंटू पी बी हो जाएगा, ओके। और ये हमको दोनों दिया हुआ है ना, पी ए आपका 0.3 है, ये आपका 0.4 है, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 3 4 या 12 यानी 1.2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। नंबर 1 हो गया, नंबर 2 क्या है, नंबर 2 हमको फाइंड करना है पी ए यूनियन बी, ठीक है। तो सिंस पी ए यूनियन बी, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सिंपली पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी होता है, ठीक है। वैल्यू डाल दीजिए, पी ए कितना दिया हुआ है, ये 0.3 है, ये आपका 0.4 है और ये आपका -1.2 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.3 और 0.4, ओके। अच्छा यहाँ पे मिस किया है, माफ़ कीजिएगा, ये 1.2 थोड़ा हड़बड़ में लिख दिए, 0.12 होगा, ठीक है। क्योंकि 0.3 है, 0.4 है ना, तो डेसिमल के बाद तो 2 प्लेस हो जाएगा, तो तो यहाँ पे आपका 0.12 है, ठीक है, वरना ये तो निगेटिव आ जाता, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी कभी निगेटिव नहीं होता है, तो ये आप आगे यहाँ पे बच गए, वरना यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आता नहीं आता तो आपको पता नहीं चलता कि यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ठीक है। इस तरीके से हमेशा चेकआउट करते रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 0.7 ऊपर में, ये हो जा रहा है -0.12, ठीक है। तो कह सकते हो कि 70 में आपको 12 माइनस करना है, तो हमको बचेगा 58, तो 0.58 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ो, थर्ड नंबर क्या बोलता है, थर्ड नंबर हमको बोलता है कि आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, कंडीशनल टू बी, मतलब व्हेन बी इज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, फॉर्मूला क्या होता है सिंपली, तो ऊपर में होता है हमारा इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी और नीचे होता है पी बी का, ठीक है। तो ये हम लोग सारा कुछ पढ़ चुके हैं, सिंपली आपको अप्लाई करना है। ये आपका आ गया है 0.12 और पी बी का वैल्यू 0.4 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखो ऐसे लिखने वाले हैं, कट कर दीजिए 0.3 आ जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा ये ना कि कैसे करना है, तो यहाँ पे 0.4 है,
ओके। तो आप चाहो तो इसको 12/40 कर सकते हो, डेसिमल इक्वल हो जाएगा, फिर आप कट करेंगे और ऐसे 4 3 कट कर दीजिएगा तो 12 आ जाएगा, तो 0.3 हमारा यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा दिक्कत आप ऐसे कर सकते हो कि ऊपर में 12 बचेगा, ठीक है, और नीचे में हो जाएगा 40, तो डेसिमल का सेम प्लेस हट गया, फिर आप कट करोगे इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, 4 3 जा 12, तो 3/10 बचेगा, तो 0.3 ही आएगा, और सिंपल ये दिख रहा है कैंसिल हो रहा है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हमारा है यहाँ पे नंबर 4। नंबर 4 क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल टू ए। तो ये अगेन वही होगा, ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे और नीचे में हम लोग कर लेंगे क्या, पी ए। अब देखो इंटरसेक्शन का वैल्यू कितना है, तो 0.12 है। पी ए कितना है जी, तो पी ए है हम लोगों का 0.3। ठीक है, फिर 3 से कट कर देंगे 0.4 आ जाएगा। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बिल्कुल विद इन द मिनट में बन जाएगा आपसे। 9 नंबर देखिए क्या बोलता है, आपको पी ए पी बी ये सब दिया हुआ है, नॉट ए एंड नॉट बी निकालना है। ठीक है, तो क्या कैसे लिखेंगे, ठीक है, लिख लेंगे हम लोग यहाँ पर, शुरू करो यहीं से, नॉट ए एंड नॉट बी। इसका मतलब क्या है ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नॉट ए का मतलब होता है ए का कॉम्प्लीमेंट, और एंड के लिए हम लोग अप्लाई करते हैं इंटरसेक्शन, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे डिमॉर्गन्स, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हम लोग बता चुके हैं कि भैया डिमॉर्गन्स लॉ जो सेट में अप्लाई होता था ना, डिमॉर्गन्स लॉ, ठीक है, वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि अगर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको आप लिख सकते हो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही काम किए हैं। अब ये सिंगल कह सकते हो कि ए यूनियन बी क्या है, एक सिंगल इवेंट है। ओके, तो सिंगल इवेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो 1 माइनस, ठीक है, यूनियन का जो प्रोबेबिलिटी, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। ठीक है, अब सब वैल्यू डाल दीजिए आप, तो देखो ये 1 माइनस, ठीक है, पी ए कितना दिया हुआ है, तो पी ए दिया हुआ है 1/4, पी बी दिया हुआ है 1/2, और इंटरसेक्शन दिया हुआ है 1/8। ठीक है, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए एलसीएम तो 8 ही आएगा। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा -1। ठीक है जी, तो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस, अंदर में आ जा रहा है आपका 5/8। ठीक है, फिर से एलसीएम लोगे तो 8 एलसीएम हो जाएगा, और 8 माइनस 5, तो फाइनली जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 3/8 आ रहा है। यही हम लोगों का आंसर हो गया। काफ़ी इजी और लॉलीपॉप क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बट ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है, आपको ऑप्शन चूज़ करना पड़ता है, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाइएगा, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल मोहब्बत से ये बनने वाला है। ठीक है, 10 नंबर, तो 10 नंबर क्या है जी, इवेंट आपको ए और बी दिया हुआ है, पी ए है, पी बी है, नॉट ए और नॉट बी, ये भी आपको गिवन है। बोलता है क्या ए और बी इंडिपेंडेंट है, देख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे, सिंस यहाँ से चलते हैं। ठीक है, पी नॉट ए ये आपको दिया हुआ है, नॉट ए, और यहाँ पे लगा हुआ है और, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नॉट बी ये हमको गिवन है, इसका मतलब हमको, अच्छा ये 1/4 दिया हुआ है। ठीक है, चलो, तो नॉट ए का मतलब ये होता है कि हमको ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और का मतलब हो जाएगा यूनियन, और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हमको पता है कि ये 1/4 है। ठीक है, डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे फिर से, तो इस बार यूनियन है तो ये कंबाइन होगा तो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये 1/4 हो गया। अब ये सिंगल सेट आ गया है इंटरसेक्शन में, इसका कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से देखिए। ठीक है, अब यहाँ से आपका फाइनली जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या आ जा रहा है, तो वो आ जा रहा है 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो मोहब्बत से आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा इसको 1 कर लीजिए। नाउ अब देखो, चूँकि आपको चेक करना है इंडिपेंडेंट, तो आपको ये देखना है कि जो इंटरसेक्शन का वैल्यू है क्या वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है, तो पी ए इंटू पी बी, इसको आप देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये 1/2 है, और ये आपका साथ में 7/12 है, मल्टीप्लाई करने से ये 7/24 आ रहा है। ठीक है, तो 1 को देखो और 2 के देखो। ठीक है, तो आप लिख सकते हो क्या कि बाई 1 एंड 2, एक और दूसरे ये साफ पता चल रहा है
कि जो पी ए इंटरसेक्शन बी है वो नॉट इक्वल टू है क्या, पी ए इंटू बी बी। तो अगर नॉट इक्वल टू है दैट मीन्स ये इंडिपेंडेंट का क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग बोलेंगे देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। देखो सस्ता सस्ता क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है मैं तो कहूँगा, ठीक है, काफ़ी जल्दी बनने वाला है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाना चाहिए। ओके, अब देखो ये चैप्टर है लंबा और क्वेश्चन इसी तरीके के हैं, तो फिर से आपके लिए मौका है कि मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है। एक और वीडियो में पूरा कंप्लीट कवर करेंगे, तो आप आगे के क्वेश्चंस बनाइए, ठीक है। एक एक दो दो लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, डेफिनेटली आपसे बनेगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, एक अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो मिस नहीं करना है, जो मैं आपको बोलता हूँ आपको करना है, ठीक है। और कमेंट भी किया कीजिए कि यस सर, ठीक है, मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक भी किया कीजिए, शेयर कीजिए इसको, ठीक है। तो पढ़ते रहिए और आगे के क्वेश्चंस को ज़रूर कीजिएगा अगले वीडियो को देखने से पहले, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहो, तब तक थैंक यू वेरी मच।